हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लूसेंट का सामान्य विज्ञान है। इसमें बायोलॉजी वाला सेक्शन से इसमें लगभग 800 प्रश्नों का संग्रह है। जो पिछले वाला वीडियो में हम 1 से 104 तक देख चुके हैं, इसमें 105 से आगे वाला देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन का हम प्रत्येक वीडियो में डिस्कस करते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सारा प्रीवियस ईयर का है। जो CDS, SSC, LDC, UDC, जितने भी रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हुए प्रीवियस ईयर में, सारा का क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएगा। आने वाले एग्ज़ाम में जो NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें 25 नंबर का साइंस है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में आप कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 105 से स्टार्ट होगा। जो पिछले वाला वीडियो में 104 तक हम देख चुके थे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का हम लोग ताज़ा पुष्प समूह का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो ये वुल्फिया है। वुल्फिया सबसे छोटा फूल पुष्प बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रिफ्लेशिया सबसे बड़ा है और सबसे छोटा वुल्फिया है। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, परागकण डैश है? तो ये परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। तो परागकण क्या है? तो परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। जो हवा के द्वारा परागण होता है उसको एनिमोफिली बोलते हैं। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं। जो पक्षियों के द्वारा परागण की जाती है उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। तो सेब जो है एक आभासी यानी फॉल्स फ्रूट है। जो अंडाशय के बजाय कहीं और से विकसित हो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, यानी असत्य फल या आभासी फल बोलते हैं। तो आभासी फल इसमें से सेब है। नेक्स्ट है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो क्या है? तो नट। लीची को हम लोग नट में रखते हैं। टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है, वह एक संग्रहित फल है। तो संग्रहित, शहतूत को हम लोग संग्रहित फल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का मांसल एरिल वाला भाग खाया जाता है। गुद्देदार, इसका आंसर सी नंबर आंसर सही है। 160 देख लीजिए, 116 का, गुद्देदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है? तो टमाटर में होता है। गुद्देदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है? तो टमाटर में होता है। नेक्स्ट है हमारा, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो बीज पत्र से होता है। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होता है? तो बीज पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? तो ये निषेचन पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। फूल निकलने वाली प्रक्रिया पर, वाष्पोत्सर्जन पर, प्रकाश संश्लेषण पर पड़ता है, लेकिन निषेचन पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? यही अनिषेक जनन है, इसी को हम फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो अनिषेक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो ये परिनिषेचन जो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये द्विगुणित युग्मनज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये टमाटर में जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन के कारण से होता है। नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है? तो गाजर में रंग जो मिलता है वो कैरोटीन के कारण से, और टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण से। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते का जो पीले रंग है केरिका जैंथीन होता है। पपीते का पीले रंग का कारण है केरिका जैंथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? तो मिर्च में जो तीक्ष्णता होता है ये कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण से होता है।
नेक्स्ट है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का जो छाल वाला भाग होता है वो औषधि के रूप में हम लोग यूज करते हैं उसका छाल का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो ये कवक जो है बीजों के प्रवर्धन में कारकों के रूप में योगदान नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? तो कवक नहीं करता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अंत तक देखिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और सूखे फल। धनिया का हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो पत्ता और उसका सूखा फल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अफीम पोस्ता अध पके फल से प्राप्त किया जाता है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दालचीनी का जो छाल होता है उसका हम लोग मसाला के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर जो वर्तिकाग्र उसका लाते हैं यानी स्टिग्मा लाते हैं केसर का। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो तना से सनई प्राप्त होता है जिसको हम लोग पटसन बोलते हैं या जूट बोलते हैं, उसी को सनई भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो ये कपास जो होता है कपास तना का उत्पाद नहीं होता है। इसमें सन पटसन जूट सब एक ही नाम है, सब पौधे के तना का उत्पाद है, लेकिन कपास नहीं उसका तना से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग किससे प्राप्त की जाती है? लौंग पुष्प की कली यानी फूल की कली से प्राप्त की जाती है। लौंग जो हम लोग मसाला के रूप में यूज़ करते हैं लौंग उस फूल की कली से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम किससे प्राप्त करते हैं? तो अफीम बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। जो अफीम प्राप्त होता है वो बिना पके फल के लेटेक्स से। इसका सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट का बल्ला जो बनता है वो सैलिक्स परपुरिया के नामक लकड़ी होता है, एक सैलिक्स परपुरिया, उसी से क्रिकेट का बल्ला तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम से जाता है। जो जाइलम जो है जल लेके जाता है और फ्लोएम फूड लेके जाता है। आप दोनों का ट्रिक याद रखिए, जाइलम जल लेके जाती है जड़ से तना से लेकर के पत्ती तक, और फ्लोएम फूड। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जल का वहन होता है। जाइलम की उपस्थिति से अगर जाइलम नहीं होगा तो जल का वहन नहीं होगा। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो आहार वहन के लिए यानी फूड यानी भोजन तैयार लेके जाता है तना से लेकर पत्ती से लेकर के जड़ तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों की आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? कौन सा पेड़ कितना वर्ष का है? हम इस पेड़ों के छल्ले की संख्या की गणना करके हम पता लगाते हैं कि पेड़ का कितना आयु हो रहा है अभी। नेक्स्ट है ये जाइलम के द्वारा होता है, इसको डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना के आधार पर पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है क्वेकर से प्राप्त किया जाता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये डी नंबर का आंसर सही है, क्वेकर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का संघटक धातु है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो उसमें क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का एक परमाणु जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। रक्त में पूछेगा तो लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, निम्नलिखित में से कौन है? तो क्लोरोफिल के कारण से हरे रंग का जो पौधा तो प्रकाश संश्लेषण में कार्यरत होता है, जो भोजन बनाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पत्तियों का रंग हरा है, कथन और कारण है ये, और क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। तो दोनों सही है, या पत्तियों का रंग हरा होता है और किसके कारण से होता है? वो क्लोरोफिल के हरा वर्णक में पत्तों की मौजूदगी के कारण से होता है। तो ए आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है ये, तो ए नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पेड़ पौधे जो खाना तैयार करती है फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। नेक्स्ट है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करती है? तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधे के द्वारा। नेक्स्ट है पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं।
नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें से ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है, यानी पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये सही कथन है इसका। नेक्स्ट कारण, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये सही विकल्प है, यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन सिर्फ व्याख्या नहीं कर रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले और लाल वाले क्षेत्र में। अगर इसमें भी पूछे तो किस में, तो लाल वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। हरा बिल्कुल नहीं होता है, किसमें, तो हरा वाला में नहीं होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो नीले और लाल वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो हरा वाला प्रकाश सबसे कम है, जो प्रकाश संश्लेषण में एकदम सहायक नहीं होता है ये। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है? तो सबसे अधिक है लाल, सबसे कम है हरा। और क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले और लाल वाले क्षेत्र में, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है अंतिम उत्पाद, जो स्टार्च या शर्करा के रूप में होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में, क्योंकि सूर्य दिन में ही निकलती है तो प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आवश्यक है CO2। यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आवश्यक है CO2, और इसमें से O2 भी देता है, लेकिन O2 उसका उत्पाद होता है, इसके लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण हटाती है CO2 को वायुमंडल से। इसीलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए सबको बोलती है, ताकि वो CO2 कम हो और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो ऑक्सीजन गैस उसका निकलती है, उत्पाद है वो, और इसका उपयोग नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का ही नहीं होता प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि ये उत्पाद है, निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो ये जल के विखंडन से आती है, जो ऑक्सीजन निकलती है वो किसके विखंडन से? तो जल से। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण से। बोला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण आदमी मर जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो ये प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ये केल्विन साइकिल पर होता है। बोलो, क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो केल्विन साइकिल पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा में पायरुवेट में व्यवधान को पोषित करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। CO2 H2O और ऊर्जा के पायरुवेट में व्यवधान को पोषित कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में हस्तांतरित होती है? तो ATP के द्वारा। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में हस्तांतरित होता है? तो ATP के द्वारा होता है। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो ये ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पौधों का शिथिलन होना डैश की वजह से होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। पौधों का शिथिलन होना डैश की वजह से होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचना में से कौन जिम्मेदार है? तो ये रंध्र जिम्मेदार है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचना में से कौन जिम्मेदार होता है? तो ये रंध्र जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? तो ये बिंदु स्राव बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रिया
गुणात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है तो बिंदु स्राव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? तो ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है उसमें अवायवीय, जो ऑक्सीजन के साथ होता है वायवीय श्वसन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व जो एनपीके होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके आप याद रखिए, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम का कोई जरूरी नहीं पड़ता है, पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम का जरूरत पड़ता है पौधे के विकास के लिए। तो सोडियम का याद रखिए, सोडियम का विकास के लिए आवश्यक नहीं है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर जो दलहनी पौधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर दलहनी पौधा नाइट्रोजन युक्त होती है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, यानी ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्जेनोमीटर वृद्धि दर नापने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन जो पादप हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन सब पादप हार्मोन में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन्स नहीं है? तो कैल्शियम जो पौधे का हार्मोन है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन सादा पौधे पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 2,4-D का प्रयोग करते हैं जो खरपतवार को नष्ट किया जाता है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो साइटोकाइनिन की मदद से बौने पौधे को लंबा करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। तो ये साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन और बौने पौधे को लंबा में भी यही साइटोकाइनिन काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक एथिलीन पकाएगा और कृत्रिम अगर होगा तो एसिटिलीन पकाएगा। आप ध्यान में रखिए दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनात्मकों के छोटे साधारण अणु होते हैं। ये क्या है? ये इंडोल यौगिक यानी एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटेनॉइड और टर्पीन है। बोला पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनात्मकों के छोटे साधारण अणु होते हैं। ये क्या है? तो इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटेनॉइड और टर्पीन है। नेक्स्ट, गन्ने का लाल सरण किसके कारण बनता है? तो ये कोलेटेट्राकाइकम फैलेक्टम के कारण होता है। बोला गन्ने का लाल सरण ये कोलेटेट्राइकम फैलेक्टम के कारण से होता है लाल सरण, रेड रॉट जिसको शुगर केन बोलते हैं। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण से होता है? तो ये पीथियम डिबेरियनम के कारण से होता है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण से होता है? तो पीथियम डिबेरियनम के कारण। जितने भी क्वेश्चन है सारा महत्वपूर्ण है जी, पूछा गया एसएससी का है ये 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट गेहूं की बीमारी है। करनाल बंट आप ध्यान में रखिए। पौधों में वह व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? व्हाइट बड रोग जिंक यानी जस्ता की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से? तो ये भी जिंक यानी जस्ता की कमी से। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पिटिका रोग कहा जाता है? कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्बेशियंस के कारण से होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु पौधे में कीट पिटिका रोग हो जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्बेशियंस के कारण से होता है। ध्यान में रखिए आप इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो धान का हरित बाल ये सही नहीं है। मटर में पाउडरी मिल्ड्यूल ये सही है। बाजरा का अर्गट रोग, चना का उकठा यानी विल्ट रोग ये सही है, लेकिन धान का हरित बाल नहीं होता ही। आप ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य प्रक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। जीवों के पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है।
क्वेश्चन है आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये जीव और वातावरण है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? तो आर्थर टैंसले ने। इकोलॉजी शब्द दिया था हैकेल ने, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना अगर हो जाती है आर्थर टैंसले ने दिया था। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिए, बार बार पूछा जाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो ये सी नंबर इसका आंसर है। ये जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ये जो यानी पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है इस जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है। ये सही नहीं है। सही है ये अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो ये एक बंद तंत्र, यही सही नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय के सही रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक, यही दोनों तंत्र इसका घटक है पारिस्थितिकी का। फ्लोरा और फोना का अर्थ क्या होता है? तो फ्लोरा और फोना पौधे और पशु है। आप याद रखिए फ्लोरा और फोना क्या है? तो फ्लोरा पौधा और फोना पशु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत जो यहाँ पे कृत्रिम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो खेत। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जो जल जीवशाला के द्वारा। कैसे निर्मित करते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र? तो एक जल जीवशाला के द्वारा। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? तो प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, यही अंतर है प्राथमिक और द्वितीय में। तो प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों है। ये पूछा जाता है फूड चेन में मानव को कहाँ रखा गया है? तो ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों में रखा गया है। इस तरह से हम लगभग 105 से 207 तक का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर इससे पिछले वाला वीडियो देखना चाहते हैं आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।